फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवैदिक परंपरा में मोक्ष। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में अवैदिक परंपरा में मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चवार्क दर्शन में मोक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चवार्क दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। चवार्क भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में वर्णित चतुर्विध पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से केवल अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त चवार्क केवल इस चेतना युक्त शरीर को आत्मा मानता है। यह शरीर केवल पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु से निर्मित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर यह चेतना भी नष्ट हो जाती है। अतः उक्त चारों तत्वों से निर्मित यह शरीर ही आत्मा है। आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है। चवार्क केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः चवार्क ईश्वर को भी नहीं मानता है। यह कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म का भी खंडन करता है। चवार्क प्रत्यक्षवादी होने के कारण कर्म फल में आस्था नहीं रखता है। यह शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा की स्थिति और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है। चवार्क के अनुसार यदि आत्मा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ग्रहण करती है तो उसे पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर के साथ नष्ट हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। चवार्क के अनुसार मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं है, मृत्यु ही मोक्ष या अपवर्ग है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। कुछ दार्शनिक दुखों की निवृत्ति को मोक्ष मानते हैं, किंतु समस्त प्रकार के दुखों का आधार यह शरीर ही है। जब तक यह शरीर है तब तक दुख भी है। शरीर के न रहने पर दुख भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अतः शरीर का नष्ट होना ही मोक्ष है। चवार्क स्वर्ग और नरक की अवधारणा का भी खंडन करता है। यदि मोक्ष या स्वर्ग का अर्थ आत्मा का शारीरिक बंधन से मुक्त होना है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि शरीर ही आत्मा है। शरीर से भिन्न आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। चवार्क के अनुसार मृत्यु के उपरांत मोक्ष या जीवन के रहते मोक्ष की अवधारणा निराधार है, क्योंकि यह परलोक की अवधारणा पर आधारित है और परलोक के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अतः मोक्ष स्वर्ग नरक की अवधारणाएं भ्रमजन्य तथा तर्क विरुद्ध है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म में मोक्ष। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं जैसे कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत का अनुसरण करने के कारण जैन धर्म भी मोक्ष शास्त्र कहलाता है। यहाँ मोक्ष को प्राप्त करने में आचरण की शुद्धता का विशेष महत्व है। जैन दर्शन में कैवल्य यानी मोक्ष को लक्ष्य माना गया है और त्रिरत्न उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन है। कैवल्य जीव के अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति है। जैन सिद्धांत के अनुसार जीव एक द्रव्य है और चेतना उसका लक्षण है। जीव का मूल स्वरूप अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण है। उसमें अनंत चतुष्टय अर्थात 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं। ये हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। जीव के ये स्वाभाविक गुण केवल मुक्त जीवों में अभिव्यक्त होते हैं। जीवों में इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, किंतु कर्म पुद्गलों के नष्ट हो जाने के कारण जीव के उक्त स्वाभाविक पुनः प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, पर बादलों के आने पर वह जगत को प्रकाशित नहीं कर पाता, परंतु बादलों के छटने पर वह फिर से जगत को पुनः प्रकाशित करता है। वैसे ही जीव भी स्वभावतः पूर्ण और अनंत चतुष्टय से युक्त है।
किंतु अविद्या द्वारा बंधनग्रस्त होने के कारण उसके मूल स्वरूप की ही अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जब वह मुक्त होता है तो तब वह अपनी स्वाभाविक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ प्रश्न यह है कि जीव के बंधन का क्या अर्थ है, वह बंधनग्रस्त क्यों होता है। इसका उत्तर है कि जैन मत में बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण करना और जीव का शरीर से संबंध होना। जीव और कर्म पुद्गलों का संयोग होना बंधन है। शरीर धारण करने से या कर्म पुद्गलों से संयोग होने के कारण जीव का मूल स्वभाव छिप जाता है, जिससे उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही बंधन का कारण है। कर्म जीव से संयुक्त होकर उसके स्वरूप को दूषित कर देते हैं, जिसके कारण जीव अपनी शुद्धता को भूलकर बंधन की अवस्था में आ जाता है। जीव और कर्म का संबंध अनादि है। बंधन की प्रक्रिया में कर्म स्वतः प्रवृत्त होता है। यहाँ स्मरण रहे कि आस्तिक दर्शनों में कर्म स्वतः निष्क्रिय है। कर्म ईश्वर की इच्छा से ही अपना फल प्रदान करता है। जैन दर्शन में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ 8 प्रकार के कर्म स्वीकार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है ज्ञानावरणीय कर्म यानी ज्ञान को नष्ट करने वाले कर्म। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म यानी विश्वास नष्ट करने वाले कर्म। तीसरा है मोहनीय कर्म, अज्ञान या मोह पैदा करने वाले कर्म। चौथा है वेदनीय कर्म, सुख या दुख पैदा करने वाले कर्म। पांचवा है गोत्र कर्म, जीव का जन्म किस गोत्र में होगा निश्चित करने वाले कर्म। छठा है आयुष कर्म, आयु को निर्धारण करने वाले कर्म। सातवां है नाम कर्म, व्यक्ति के नाम का निर्धारण करने वाले कर्म। और आठवां है अंतराय कर्म, बाधाएं पैदा करने वाले कर्म। ये सभी कर्म जीव के भीतर प्रविष्ट होकर उसे जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। वह अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। जीव के अतीत कर्मों से वासनाएं पैदा होती है। वासनाएं तृप्त होना चाहती है, फलतः वे पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जीव को शरीर से संबंध कर देती है। फिर यह प्रश्न है कि जीव कर्म क्यों करता है। जैन दर्शन के अनुसार अविद्या ही बंधन का कारण है। ध्यान रहे कि चवार को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन के संप्रदाय अविद्या को ही बंधन का कारण मानते हैं। अविद्या के कारण ही जीव का मूल स्वरूप छिप जाता है और उसमें मिथ्या दर्शन भी उत्पन्न होता है। फलतः उसमें प्रसाद और अविरति उत्पन्न होती है। जीव में प्रमाद और अविरति से क्रोध, मोह, लोभ आदि कुप्रवृत्तियां पैदा होती है, जिसे कसाय कहते हैं। कसाय जीव को कर्म पुद्गलों से जोड़ते हैं। जीव कर्म पुद्गल की ओर आकृष्ट होता है। इस प्रकार जैन दर्शन में मिथ्या दर्शन, अविरति, कसाय बंधन के कारण है। जैन दर्शन में बंधन मोक्ष को समझने के लिए आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष को भी जानना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले हम आश्रव के बारे में पढ़ते हैं। जीव की ओर कर्म पुद्गलों का प्रवाह आश्रव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। जीव में कर्म पुद्गलों के प्रवेश के पूर्व भावों में परिवर्तन होता है, जिसे भावाश्रव कहते हैं। जीव में कर्म पुद्गलों का प्रवेश हो जाना ही द्रव्याश्रव है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बंधन। कसायों के कारण कर्म के अनुसार जीव का पुद्गल से आक्रांत हो जाना ही बंधन है। इसके 2 भेद है, भाव बंध और द्रव्य बंध। तीसरा देखते हैं संवर। कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोकना संवर कहलाता है, अर्थात आश्रव और बंध को रोकने का नाम संवर है। कठोर तप से संवर में सफलता मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निर्जरा। संवर में नए कर्म पुद्गलों के प्रवेश को रोकने के पश्चात जीव में पहले से प्रविष्ट पुद्गलों को नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। पहले में साधक की भावना पुद्गलों के नाश की प्रवृत्ति होती है, दूसरे में कर्म पुद्गल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मोक्ष। जब संवर
तथा निर्जरा के द्वारा नए पुद्गलों का प्रवेश रुक जाता है तथा पुराने पुद्गल पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, तो जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस अवस्था में चार घातीय कर्मों ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एवं अंतराय का नाश हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मोक्ष का स्वरूप। जैन धर्म में कैवल्य के भावनात्मक और अभावात्मक दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। मोक्ष की अवस्था में दुख नहीं रहता है, अपितु पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख अंतः चतुष्टय के रूप में किया गया है, अर्थात मोक्षावस्था में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद और शांति मिलती है। यही जैन दर्शन का कैवल्य या मोक्ष कहलाता है। कैवल्य को प्राप्त करने वाले केवली कहलाता है। वह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञाता हो जाता है। बंधन में रहने पर मनुष्य के सापेक्ष ज्ञान होता है, परंतु केवली होने पर उसे निरपेक्ष ज्ञान होता है। केवली अपने वास्तविक रूप में अर्थात पूर्ण ज्ञान की अवस्था में होता है। वह अज्ञान से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण सभी अशुभ और दोष उत्पन्न होते हैं। मोक्ष की इस अवस्था की प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। उनमें त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र का अत्यधिक महत्व है। यही कैवल्य मोक्ष कहलाता है। आइए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध दर्शन में मोक्ष। बौद्ध दर्शन के तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध या निर्वाण का वर्णन किया गया है। प्रथम आर्य सत्य में दुख है और दुखमय जीवन की समस्या को बतलाया गया है। इसी समस्या के कारण के रूप में द्वितीय आर्य सत्य में प्रत्यय समुत्पाद के आधार पर दुखों के कारण की खोज की गई है। बुद्ध ने अविद्या को मूलभूत घोषित किया है। उन्होंने तृतीय आर्य सत्य में इसी के आधार पर दुख निरोध का भी वर्णन किया है, क्योंकि अविद्या के निरोध से संपूर्ण दुख चक्र को नष्ट किया जा सकता है। दुख निरोध ही निर्वाण है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना। कुछ दार्शनिक निर्वाण का शाब्दिक अर्थ जीवन का अंत करते हैं। उनके अनुसार बुझने या ठंडा पड़ने का अर्थ मृत्यु से है, जिसमें पंच स्कंधों के बने रहने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किंतु यदि हम बुद्ध की शिक्षाएं एवं उनके लक्ष्य को ध्यान में रखें तो निर्वाण का अर्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह इस स्थिति में चवार के मरने में अपवर्ग जैसा होगा, जो बुद्ध की शिक्षा के विपरीत है। वस्तुतः बुझ जाने या ठंडा पड़ने का अर्थ दुखों के बुझने या ठंडा पड़ने से है। बुद्ध चार आर्य सत्यों का अर्थ भी यही है। प्रथम आर्य सत्य दुख की गहन अनुभूति करता है। द्वितीय आर्य सत्य उसका कारण स्पष्ट करता है, तो तृतीय आर्य सत्य में दुखों के अंत की ओर ही संकेत होगा, जीवन के अंत की ओर नहीं। ये दुखों का अंत ही निर्वाण है। दीपक के बुझने से दुखों के गायब हो जाने का संकेत होता है और ठंडा हो जाने से दुखों के शांत हो जाने का अर्थ प्राप्त होता है। निर्वाण एक अवर्णनीय अवस्था है। इसके विषय में भी कहा जा सकता कि यह है भी या नहीं। इसका अर्थ केवल दुखों से मुक्ति है। मिलिंद पहनों में भिक्षु नागसेन और राजा मिनांडर के संवाद में निर्वाण को समझाने का प्रयास किया गया है। निर्वाण समुद्र की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और शहद की तरह मीठा है। इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि निर्वाण का ज्ञान उपमाओं की सहायता से भी नहीं कराया जा सकता, इसे खुद ही महसूस करना पड़ता है। जैसे जन्मांध व्यक्ति को रंगों की कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में अवैदिक परंपरा में मोक्ष के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।